हे गाइस, 5G सभी यूज कर रहे हो राइट? लेकिन 1G से लेकर 5G तक का सफर कैसा रहा? क्या क्या सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशंस हुई? क्या क्या सिक्योरिटी में बाधा आई? कैसे ये सिक्योरिटी इंप्रूव हुई 1G से 5G तक? एंड अभी भी 5G में हम क्या क्या चीजें फेस कर रहे हैं? क्या क्या इश्यूज सिक्योरिटी के फेस कर रहे हैं? ये जानते हैं आप? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे 1G से लेकर 5G तक का जो सफर रहा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैसा रहा है। चलिए तो जानते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर चीजें सीखने में इंटरेस्टेड हैं और प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं CEH मेंटरशिप प्रोग्राम फ्रॉम WScript। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू चेक दैट आउट। एंड बिना किसी देरी के बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, जो कि है 1G। जी हाँ, 1G 1980s में आया था और इसका मेन फोकस वॉइस चैटिंग पे ही था, यानी वॉइस कॉलिंग पे ही था। अब इसमें साइबर सिक्योरिटी या इंक्रिप्शन या डेटा प्रिवेसी पे ज्यादा ध्यान नहीं था। ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं खुली किताब थी। यहाँ पर कोई भी आ सकता था, आपके कॉल को इंटरसेप्ट कर सकता था। तो यहाँ प्राइवेसी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ ये बेसिक कनेक्शन प्रोवाइड करता था और कुछ बेसिक सिक्योरिटी, जिसमें ज्यादा प्राइवेसी पे फोकस था ही नहीं। यानी कनेक्टिविटी बेसिक थी, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में ये बहुत वीक था। फिर आई यहाँ पर सेकेंड वेव, यानी 2G। 2G लॉन्च हुआ 1990s के जमाने में और ये डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड था, जिसने GSM को इंट्रोड्यूस किया। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर बेसिक एन्क्रिप्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल होने लगा। यानी 2G पर हमने थोड़े एन्क्रिप्शन यूज करना चालू करे ताकि हम सिक्योरिटीज को इंप्रूव कर सके। अब यहाँ पर A5 एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम फॉलो होती थी, जो कि आपके कॉल्स को एनक्रिप्ट कर देता था। यानी कॉल्स से यहाँ पर आपके सिक्योर हो जाते थे। लेकिन अभी से अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत पुराना एल्गोरिदम हो चुका है। यानी यहाँ पर अगर अभी भी ये चीज फॉलो होती है तो उसे इजीली क्रैक करा जा सकता है। यानी अब ये पुराना एल्गोरिदम हो चुका है जिसे क्रैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। यानी अगर कोई अभी 2G भी यूज कर रहा है तो उसके कॉल्स को क्रैक कर पाना मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए 2G प्रोटोकॉल भी अभी सिक्योर नहीं है। अब 2G के अंदर हमें SMS फीचर भी इंट्रोड्यूस किया गया, कई सारे डेटा सर्विसेज भी दी गई, लेकिन स्टिल वल्नरेबिलिटीज इसमें भी काफी थी एंड इसके कई सारे मामले सामने आए थे। यानी ये भी अगर देखा जाए तो अच्छे से सिक्योर नहीं थी उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। इसे भी अटैक करके कॉम्प्रोमाइज किया जा पा रहा था उस समय भी, एंड अभी तो इजीली करा जा सकता है। तो फिर जमाना आया 3G का। यहाँ पर थोड़ी और ज्यादा सिक्योरिटी एनहेंस हुई। 3G यानी थर्ड जनरेशन। अब ये 200 के टाइम पे आया था एंड हाई स्पीड इंटरनेट को लेकर इसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करी। ये काफी ज्यादा हाई स्पीड में था उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। UMTS का यूज किया था, यानी यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें स्ट्रॉन्गर इंक्रिप्शन टेक्निक फॉलो करी जाती थी। यानी यहाँ पर अच्छी खासी इंक्रिप्शन आपको देखने को मिलती थी। अब कौन सी इंक्रिप्शन टेक्निक यहाँ यूज होती थी, उसका नाम है कासुमी, KASUMI। कासुमी टेक्निक इंक्रिप्शन की यहाँ पर यूज करी जाती थी। अब इतना सब होने के बाद भी इसमें कहीं ना कहीं छोटी छोटी वल्नरेबिलिटीज और थी। यानी ये स्पीड के मामले में तो अच्छा था, काफी फास्ट था और इसने इस जनरेशन को काफी ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसफर से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन स्टिल इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के कुछ गैप्स थे। इसीलिए नेक्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ फोर्थ जनरेशन, यानी आपका 4G, जो कि LTE टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, जो कि है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन टेक्निक। अब ये इस टेक्निक को फॉलो करता था एंड नॉट ओनली इसने स्पीड को फास्ट किया, साथ ही साथ सिक्योरिटी भी काफी अच्छी इसने इंप्लीमेंट करी। अब यहाँ पर आपके SMS एंड कॉल्स दोनों ही काफी हाई लेवल इंक्रिप्टेड रहते हैं। यानी एन्क्रिप्शन काफी अच्छे लेवल पे था। कॉल और SMS को इंटरसेप्ट अगर कर भी लेता है कोई तो उसे समझ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो डेटा प्राइवेसी यहाँ पर अच्छी मेंटेन हुई। अब यहाँ पर इसने IPsec एंड AES इंक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूज किया, जो कि काफी अच्छी एल्गोरिदम थी एंड इसने काफी ज्यादा इंक्रिप्शन में हेल्प करी, अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने में उसे। अब इस जनरेशन ने काफी अच्छे से सिक्योरिटी को इवॉल्व किया, लेकिन स्टिल यहाँ पर MITM जैसे कुछ अटैक्स का पोटेंशियल रिस्क था। MITM यानी मैन इन द मिडल अटैक करा जा सकता था। सो यहाँ पर भी कुछ सिक्योरिटी रिस्क थे। तो इसके बाद आई हमारी फिफ्थ जनरेशन 5G। 5G स्पीड ही नहीं, कनेक्टिविटी का एक नया एरा लेकर आई और इसी एरा के साथ नए थ्रेट्स भी आए और कई सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस भी। अब 5G नेटवर्क काफी बड़ा नेटवर्क, काफी फास्ट नेटवर्क था एंड इसमें कई सारे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते थे। यानी एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइस अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो अटैक सरफेस काफी ज्यादा बढ़ जा रहा था यहाँ पर। अब इसमें
नेटवर्क स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट था, जहां पर अलग अलग नेटवर्क के अलग अलग सर्विसेज को स्लाइस करके अलग अलग नेटवर्क में सेगमेंट कर दिया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक नेटवर्क की स्लाइस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो बाकियों में भी रिस्क आएगा, यानी इशू फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। और उसी के बाद IoT डिवाइसेस का 5G से कनेक्ट होना, IoT डिवाइसेस यानी हार्डवेयर डिवाइसेस भी इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, एंड यहाँ पर और अटैक वेक्टर बढ़ रहा है, इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है, और इसी के साथ साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ नीड बढ़ रही है साइबर सिक्योरिटी की। अगर अभी की बात करी जाए तो इस मोमेंट में साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस पहले से और भी ज्यादा बढ़ गई है। नो डाउट सिक्योरिटी बढ़ी है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की नीड भी उतनी ही बढ़ी है जितनी सिक्योरिटी इंप्रूव हुई है। यानी साइबर सिक्योरिटी अभी भी कुछ ज्यादा ही डिमांड में है, IoT सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, वेब रिगार्डिंग सर्विसेज को लेकर। हर फील्ड में साइबर सिक्योरिटी की नीड रहेगी, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना उसे। गाइस, देखा आपने फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5 जनरेशन यानी 1G से लेकर 5G तक कितने नेटवर्क के चैलेंजेस हमने फेस किए, कैसे इन्हें इम्प्रूव किया, कैसे और चीजें इम्प्रूव करी जा सकती है। आगे हम और अच्छे से इस पे बात करेंगे ताकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इंप्रूव हो, हम और अच्छे से बेटर चीजें सीख पाएं एंड नए नए कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ चीजें सीखने को मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में भी जरूर बताना, और दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। चैनल तो आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के साथ। तो तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।